आप हिंदुस्तान से बात करें, वरना 9 बजे वो हम पे अटैक कर देंगे। हम डरते हैं क्या उनसे? हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। मिसाइल्स हमारे पास भी तैनात हैं, मुस्तैद हैं। और वो हमारी हवाई ताकत से वाकिफ हैं। एक हवाई अटैक क्या कर दिया तो खुद को तुरम खां समझ बैठे। जनाब, एक बड़ी जंग छिड़ गई ना तो ले दे के आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन का असला बाकी है। वाह, यानी हम जीती हुई बाजी हार जाएं। उस पायलट को रिहा कर दे। रिहा कर दे। हम उसे वापस लौटा दें। उस हिंदुस्तानी पायलट को अब यहां रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम उसे वापस लौटाते हैं सही सलामत, तो बाजी का रुख पलटा जा सकता है। विंग कमांडर, आपके मुल्क ने डिप्लोमेटिक चैनल्स से अभी तक बातचीत शुरू भी नहीं की। शायद उन्हें आपकी फिक्र नहीं है। मार्शल, थोड़ी देर में इस दरवाजे पे पक्का एक नॉक होगा। आपका सीनियर ऑफिसर आपका कंग्रेचुलेट करेगा और मेरा रिलीज ऑर्डर देगा। फिर आप मुझे एस्कॉर्ट करके मीडिया के पास ले जाएंगे। माफ करिएगा, एक ही जोक पे कितनी दफा हंसेंगे? Hey Marshal, you've done a good job. These are Wing Commander Abhimanyu's release order. इसे किसी दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट करो. We are sending him back. Yes. Is there a confirmation? Thank you. Attention, please. Attention, please. There is news for you. Abhimanyu is returning home. Congratulations. बेटा, Thank you. उस पायलट को पकड़ने का मकसद हम सब भूल गए। हमारा मकसद था फतह, और फतह दुश्मन की पोस्ट को कैप्चर करके या उनके जहाज को गिरा देने से हासिल नहीं होती। यह अलग जंग है। अब जंग जमीन पर नहीं, जहन में होती है जनाब। यहां इस जंग का मैदान है इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया। ये परसेप्शन की लड़ाई है, और जब तक हम इस जंगे इदराक को जीतते रहेंगे, आने वाला कल सिर्फ हमारी कहानियां सुनाएगा। पाकिस्तान अभिमन्यु की वापसी सीधे तरीके से नहीं करेगा। पूरी दुनिया में अपनी दिलदारी का ढिंढोरा पीटेंगे। They're going to make a big show of this, right? वर्ल्ड मीडिया में खान साहब और हमारे एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा होगी। पूरी दुनिया हमारी दरिया दिली की तारीफ करेगी, और तब हिंदुस्तान के पास पीछे कदम हटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।
हमें वो जंग लड़नी चाहिए जो हम कई मर्तबा जीतते रहे हैं, द वॉर ऑफ नैरेटिव। अभिमन्यु की रिहाई एक इवेंट नहीं, एक कैंपेन होना चाहिए। सब तैयार। स्टेज 1, हम अभिमन्यु को बेबस और बदहाल दिखाकर भारत को एक गैर जिम्मेदार और बेपरवाह मुल्क बताएंगे। और कम से कम जहाज तो अच्छा दे देना था बंदे को। 70 साल पुराने जंग लगे जहाज में इस बेचारे पायलट को मरने के लिए भेज दिया। अगली स्टेज, डिक्लेरेशन। वजीर आजम का वर्ल्ड मीडिया के सामने विंग कमांडर को रिलीज करने का ऐलान। हम दुनिया के सामने ऐलान करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तानी पायलट हमारे कब्जे में है, एज अ जेस्चर ऑफ पीस हम कल उसे रिहा करेंगे। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, भारतीय पायलट अभिमन्यु वर्धन को पाकिस्तान करेगा वापस। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। इतना शोर होगा कि आवाज पड़ोसी तक जाएगी। जंग के बदले मोहब्बत का पैगाम, कुछ ऐसा है नया पाकिस्तान। Hypocrites. Take all of this rubbish down immediately. विंग कमांडर अभिमन्यु की रिलीज की खबर से पूरे देश में खुशी की लहर है। कैंपेन क्लोज करेंगे पंच लाइन से। हमें जवाब देना भी आता है, जंग करना भी। लेकिन हिंदुस्तान के विंग कमांडर को वापस भेजने के ऐलान से आज हमने दुनिया को ये बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, दिल बड़ा है हमारा। और अब बारी है क्लाइमैक्स। ये वक्त है वीरता और शौर्य को सम्मान देने का और पाकिस्तान के साथ पूरे विश्व को बताने का कि जब हिंदुस्तानी सिपाही दुश्मन का सामना करता है तो जीत लिख कर लाता है। अभिमन्यु वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं। ये सूचना अभी अभी वहां से आई है। हमें बिल्कुल महेंद्र, बड़ी खबर दे रहे हैं आप। अभिमन्यु इस वक्त वाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं, लेकिन अंधेरे में ये पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद ये मैसेज आया वहां से कि वाघा बॉर्डर पहुंच गया है वो काफिला जो अभिमन्यु को लेकर आ रहा था। ये बड़ी खबर है जो तकरीबन 8:50 पर आई है।